तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने सौगात दी है। बुराड़ी में 1111 जल टैंकर का लोकार्पण किया। सभी कैबिनेट मंत्री और सांसद भी साथ में मौजूद रहे और एपीपी आधारित जीपीएस सुविधा से लैस होंगे ये टैंकर्स। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने दी सौगात। बुराड़ी में 1111 जल टैंकर का लोकार्पण किया और सभी कैबिनेट मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने सौगात दी है। बुराड़ी में 1111 जल टैंकर्स का लोकार्पण किया। सभी कैबिनेट मंत्री और सांसद मौजूद रहे। बिल्कुल पूरी तरीके से खजाने खाली करके गई है। यहां तक कि इतना सारा कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। 6000 करोड़ की तो आदरणीय प्रवीण जी मेट्रो की देनदारी वो छोड़ के गए हैं। यहां तक कि मैंने एक जगह पे फोन करवाया प्रवेश जी के माध्यम से कि भाई कार्यक्रम करना है, ये हॉल की बुकिंग करानी है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकार ने अभी हमारे 9.5 लाख रुपए देने हैं, पहले वो तो भिजवा दीजिए। कितने शर्म की बात है। जहां पे हाथ रखते हैं वहां से एक भ्रष्टाचार का नया केस खुल जाता है। ऐसी सरकारें जो यहां सच में उनको सही नाम दिया गया आपदा सरकार। मुझे खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने इस आपदा से पीछा छुड़वाया। इसी कारण से दिल्ली अब आगे बढ़ पाएगी। हमारे बहुत ही परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि ये राजनीति राष्ट्र सेवा का माध्यम होना चाहिए। इसके कारण से, इसके माध्यम से देश की, जनता की और समाज की सेवा होनी चाहिए। मैं इस बात को आप सबके इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहते हुए हर्ष का अनुभव कर रही हूं कि दिल्ली सरकार का एक एक काम, एक एक प्रोजेक्ट राष्ट्र सेवा और दिल्ली और समाज की सेवा में समर्पित रहेगा। पूरी तरीके से सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। और विशेष रूप से जितनी बुनियादी सुविधाएं दिल्ली को मिलनी चाहिए, ये पहला साल हमारा उन सब बुनियादी सुविधाओं को समर्पित है। जब कमलजीत सहरावत जी मुझसे मिली तो उन्होंने कहा रेखा जी हमारी इतनी बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं और एक समस्या जो दिन रात हम देखते हैं वो है सीवर ओवरफ्लो की। सीवर बहते हैं और हम दुखी होते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि काम तो ये दिल्ली सरकार का है। मैं आज अपने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को ये बताना चाहती हूं कि जहां एक और पिछली सरकार के राज में केवल 2 सुपर शक्कर मशीनें काम करती थी दिल्ली में, अब हमने 50 सुपर शक्कर मशीनें दिल्ली सरकार के माध्यम से सड़कों पे उतार दी है कि कहीं पे भी सीवर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम हो तो जा करके काम करना है। सरकार बिल्कुल एकजुटता के साथ में दिल्ली की समस्याओं के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है। चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, यमुना जी की सफाई हो, सड़कों की मरम्मत हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हर एक दिशा में हमारा ध्यान है। और हमारे मंत्रीगण अपने अपने विभाग को पकड़ के जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, सच में 7 दिन वो लोग सड़कों पे जाके काम करते हैं और वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आते हैं। दिल्ली में आने वाले मानसून में जल भराव ना हो, दिल्ली में आने वाली इस गर्मी के पीक सीजन में पानी की किल्लत ना हो, एक एक आने वाली दिक्कतों की ओर पूरी मेहनत के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देती हूं कि आज ये इतने टैंकर जब फील्ड में जाएंगे, आप लोगों की निगरानी में काम करेंगे, तो ये मान लीजिए कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कितनी सजग है। मुश्किलें कम नहीं है। मुझे बार बार रिपोर्टर पूछते हैं कि भैया बताइए कैसे काम करेंगे, समस्याएं तो ढेरों हैं।
पिछली सरकारों ने हमें ये फील्ड जीरो से शुरू करने के लिए दी है, जहां दिल्ली इतनी बुरी स्थिति में है कि देश की राजधानी होने के बावजूद लोगों को नल के माध्यम से पानी नहीं मिलता, जहां पे सीवर की रिक्वायरमेंट यदि 9 मीटर डायमीटर की है तो आज भी छोटी छोटी सीवर लाइनें, आज भी भीड़ी पाइप लाइनें वहां पे बिछी हुई हैं। आज भी दिल्ली में जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं। आज भी जो जितने एसटीपी प्लांट्स हैं वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों एसटीपी और वाटर टीपी बनाने की आवश्यकता है। आज भी वो जो नाले, इतने बड़े बड़े नाले यमुना में एज इट इज गिर रहे थे, उन सब पे काम करने की आवश्यकता है, जिसे सरकार ने, आज की दिल्ली सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली सरकार ने पूरे जोर के साथ में, पूरे संकल्प के साथ काम करने की शुरुआत की है। आखिरी में अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। और अगर बिकने पर आ जाओगे तो घट जाएगी दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओगे तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। तो ये सरकार ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जनता को समर्पित है, विकसित दिल्ली के लिए कार्यरत है, और इन कार्यों का लगातार आगाज आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे सभी माननीय सांसदों को मैंने कहा है कि तैयार रखिए अपने आप को और समय निकाल के रखिए। रोजाना कोई नया कार्य, रोजाना कोई नया उद्घाटन आपके समक्ष आएगा, और वहां पर आप उपस्थित रहें और उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने माध्यम से अपनी पूरी लोकसभा में लेके जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से हमारे जल मंत्री भाई परवेश वर्मा जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इस पूरे काम का बीड़ा उठाया, और रोजाना वो किसी न किसी क्षेत्र में नालों के काम के लिए, नालों की सफाई के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं। मैं ढेरों बधाई आपको देती हूं। एक बार फिर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्द, आपके उद्गार हम सब में नई ऊर्जा, नई जोश का संचार करते हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए।